बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, बहुत मज़ेदार सा बना रही हूँ मुल्तानी सोन हलवा। बहुत यमी बनता है और बहुत ही इजी तरीके से ये मैं हलवा बना रही हूँ। और ये तमाम अशिया जो हैं इसमें डालूँगी वो घर में इजीली होती हैं, सबके घरों में होती हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखना है। बहुत ज़बरदस्ती वीडियो होने वाली है, सर्दियों के लिए तो स्पेशल ये सौगात है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। इस तरीके से आप हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये बनाया हुआ मेरा हलवा कैसा लगा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके इस तरीके से बनता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है, बहुत ही यमी दानेदार ये हलवा तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 किलो दूध। 1 कप उसमें से दूध मैंने निकाल लिया था, और क्यों निकाला था ये आपने वीडियो को देखते रहना है तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे दूध जो है उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, चूल्हे पर फ्लेम ऑन कर दिया। और ये देख रहे हैं आप कि ये फुल फैटी दूध है, आपने फुल फैटी दूध लेना है। दूध पतला नहीं होना चाहिए, आप डब्बे का लें या फ्रेश दूध लें, लेकिन फुल फैटी होना चाहिए। तो यहाँ पे दूध जो उबलना शुरू हो गया तो उसमें मैंने 2 अदद नींबू के जूस जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू कर दिया है। और ये फ्लेम जो है अभी मैंने लो कर दी है। जब मैं ये सारा जूस इसमें ऐड कर दूंगी तो फिर फ्लेम जो है मैं मीडियम टू हाई कर दूंगी। और अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैंने जूस इसमें ऐड कर दिया है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। और अब हल्के हाथों में इसको स्पैचुला के साथ मिक्स कर रही हूँ। और देखते ही देखते इसमें ये दूध जो है ये फटना स्टार्ट हो जाएगा। और ये इसलिए कि लीमू हमने इसमें ऐड किया। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। मकसद ये है कि दूध को हमने फाड़ना है। तो यहाँ पे देखिए दूध बहुत अच्छे से फाड़ चुका है। और यहाँ पे जो दूसरा दूध मैंने रखा था उसमें 1 कप निकाला था, उसमें मैंने 1 चम्मच भर के मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच मैंने गंदम का आटा जिससे रोटी बनाई जाती है वो वाला मिक्स कर दिया है। और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। और ये कोको पाउडर इसलिए ऐड किया है कि इसमें कलर जो है बहुत अच्छा सा आ जाए और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इससे। तो यहाँ पे जी दूध जो है काफ़ी हद तक कम हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसमें ये मिक्सचर भी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं फुल फ्लेम पे कुक करूँगी। तो यहाँ पर जी हम पानी हुशक करेंगे, और पानी हुशक हो रहा है वक्फे वक्फे से हम इसमें चम्मच भी हिला रहे हैं। और अगर आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे जी देखें ये काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। फ्लेम जो है उसको हमने तेज़ ही रखा हुआ है क्योंकि अभी हमने पानी को खुश्क करना है। और साथ साथ चम्मच से हम इसको दबाते भी जा रहे हैं ताकि इसमें जो मोटे मोटे गुठलियाँ सी बनी हुई थी वो थोड़ी प्रेस होके बारीक दाना बन जाए। और ये देख रहे हैं आप कि जो मोटा दाना था वो बारीक दाना जो है उसमें चेंज हो गया है। और इसके साथ ही हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है, और इसमें मैंने थोड़ा इलायची का पाउडर और जायफल जो उसका पाउडर भी ऐड कर दिया था। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि लेकिन यहाँ पे जितना मैंने 1.5 किलो इसमें दूध लिया है और उसमें 1 कप चीनी जो है बहुत सूटेबल है, ये बेहतर है। तो यहाँ पे जी मैंने थोड़ी सी चीनी इसमें और ऐड की थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के नज़दीक। और इसको हम कुक कर रहे हैं अभी, और इसको हमने थिक करना है। ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दिया है। और घी जो है उसको एकदम से हम नहीं डाल देंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें घी ऐड नहीं होता। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि घी भी मेल्ट हो रहा है और ये काफ़ी हद तक पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करते हैं, भूनते हैं। इस पॉइंट पे फ्लेम जो है उसको हमने मीडियम कर दिया है, और चम्मच जो है उसको मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि जब भुनाई का काम आता है तो उस वक्त चम्मच जो है उसको हिलाना बंद नहीं करते क्योंकि पैंदे में जमने का ख़तरा होता है। और यहाँ पे 1 चम्मच घी मैंने और ऐड कर दिया इसमें। इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार ये बनता है हलवा, और झटपट भी बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका दाना जो है वो बहुत अच्छे से बारीक हो गया है और ये बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा लेसदार हलवा बनेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है और चम्मच हम मसलसल हिला रहे हैं और काफ़ी हद तक ये थिक भी हो चुका है। चीनी की वजह से इसमें लेस भी बन गई है और अभी हम इसको मज़ीद भुनेंगे क्योंकि भुनाई इसकी जितनी अच्छी होगी उतना ही टेस्ट अच्छा होगा। और यहाँ पे हम इसमें 1 टेबलस्पून घी जो है वो मज़ीद ऐड कर देंगे और फिर इसको हम भुनेंगे। तो हमने वहाँ तक भूनना है कि जब तक कि ये पैंदा छोड़ना ना शुरू कर दे। और देख रहे हैं आप कि आहिस्ता आहिस्ता इस हलवे ने पैंदा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी हद तक थिक भी हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो ये हलवा जो है बहुत हार्ड बनेगा और हमने इसको सॉफ्ट ही रखना है क्योंकि जब इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद ये काफ़ी हद तक थोड़ा ड्राई हो जाएगा और फिर ये थोड़ा हार्ड भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। तो यहाँ पे इसने पैंदा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और थिक भी हो गया है। तो अभी फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है और अभी हम इसमें मज़ीद चम्मच हिला रहे हैं। तो यहाँ पे हलवा जो हमारा रेडी हो गया है बहुत ज़बरदस्त सा। तो इसको हम माउल्ड में निकाल लेते हैं और माउल्ड में मैंने बटर पेपर जो है ऑयल लगा के पहले से रेडी कर दिया था। इसमें हम गरम गरम हलवा डाल देते हैं और इसको कम से कम हम 1 घंटा रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और मुझे वीडियो बनाना थी इसलिए मुझे जल्दी जल्दी इसको कटिंग करना पड़ी, लेकिन आप लोग इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट पे रखें और उसके बाद कटिंग करें तो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और अगर इमरजेंसी है तो आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने पिस्ता और बादाम मोटे मोटे कट करके डाल दिए हैं और इसको थोड़ा प्रेस करूँगी ताकि ये इसके अंदर जो है वो अच्छे से दब जाएँ, इसके साथ फिक्स हो जाएँ। और इसको मैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रख देती हूँ। और यहाँ पे ठंड है इसलिए ये मुझे 1 घंटा रखना पड़ा और 1 घंटे के बाद ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया था कि मैं इसकी कटिंग कर सकूँ। लेकिन आप को अगर इमरजेंसी है तो आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं या 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें, खाएँ। और यहाँ पे जी मैं इसको कट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कट हो रहा है, बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत यमी सा ये हलवा हमारा रेडी हो गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।